वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स और नियम के बारे में समझाया गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या रूल और क्या नियम है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने से पहले जो है सबसे पहले हमको इसके रूल्स को समझना पड़ेगा। क्या इसका रूल है? इस रूल में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अनुवाद बनाने के नियम। लिखेंगे अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम, अनुवाद बनाने के नियम में सबसे पहले हम समझेंगे एसर्टिव सेंटेंस के बारे में। फर्स्ट है इसमें एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस को समझने से पहले जो है हमको इसके रूल और नियम के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको एसर्टिव सेंटेंस को नियम समझना रहे तो लिखा है, फर्स्ट है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। अब इसे मान लिया अगर आपको इसका एसर्टिव सेंटेंस में अगर आपको एग्जांपल देना रहे, कैसे एग्जांपल कैसे नहीं बदलेगा तो लिखेंगे डायरेक्ट, यहां पे लिखेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच लिख लीजिए यहां पे डायरेक्ट स्पीच। क्या लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच में? लिखेंगे मोहन सेज कामा नोटेड कामा संदीप इज ए गुड मैन कामा नोटेड कामा बंद। अब देखिए लिखा है कि यहां लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो ये जो इसमें सेज लगा है, सीएस लिखा है, ये जो है ये इसको बोलते हैं आप रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको बोलते हैं जो फर्स्ट में है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और जो कामा होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। अब लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब की स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। मतलब यहां पर जो है अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो इसका जो है इसमें कोई हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल जानना है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपको बनाना है तो लिखेंगे मोहन सेज दैट संदीप इज ए गुड मैन। अब देखिए लिखा है, आपने पढ़ा कि यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड वर्ब की स्पीच वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए सेज क्या है? ये जो है प्रेजेंट टेंस में, सेज क्या है? प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए जो है प्रेजेंट टेंस में और ये इज है यहाँ पे, इसलिए हम जो देखिए इस संदीप इज अ गुड मैन इसमें और इज में यहाँ पर सेज में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं नियम के हिसाब से। और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जो इसमें कामा और नोटेड कामा होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट, जब अगर सिंपल सेंटेंस आप बनाते हैं तो दैट कंजक्शन से क्या होता है? आगे कंजक्शन है, इसी दैट कंजक्शन के माध्यम से जो है इसको हम जोड़ लेते हैं और संदीप इज अ गुड मैन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ऊपर लिखे थे आप बिल्कुल हूबहू नीचे वैसे ही क्या करेंगे? उतार देंगे। केवल एक परिवर्तन होगा, कामा और नोटेड कामा को हटाने के लिए जो है या रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए कामा और कामा को क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में हटाते हैं, हटा के क्या करते हैं? दैट से जोड़ देते हैं और बाकी सेंटेंस बिल्कुल जिस सेम क्या करते हैं? लिख देते हैं। ये कह सकते हैं कि एसर्टिव सेंटेंस था ये इनडायरेक्ट स्पीच का, ये इनडायरेक्ट स्पीच का आप एसर्टिव सेंटेंस क्या कर रहे हैं? आपने सुना या देखा। अब जो है एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही दो पार्ट में मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। यहां पर आप लिख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसमें कुछ प्रॉपर वर्ब दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा रहता है टुडे, जब इसका आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो लिख देते हैं दैट डे। जब टुडे का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो लिख देते हैं दैट डे।
जब टुमारो का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, जब टुमारो का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, लिखते हैं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। जब एस्टरडे का भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, एस्टरडे का, तो लिख देंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। हियर का जब चेंज करते हैं, इसको लिख देते हैं देयर। इस तरीके से ईटीसीआई ऐसे ही जो है आप क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्क का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच को में जब टुडे रहे तो उसको जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे दैट डे, डायरेक्ट स्पीच में टुमारो तो उसको दैट द नेक्स्ट डे, इनडायरेक्ट स्पीच में जब एस्टरडे तो उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच बताएंगे तो प्रीवियस डे, हियर का देयर। इसी तरीके से सेंटेंस को क्या करते हैं आप जो है वर्ड्स को परिवर्तित करते हैं, तो और जब इस परिवर्तन करके क्या करते हैं, इन वर्ड्स को क्या करते हैं आप लिख देते हैं। तो यहां पर जो है आप इस तरह से करते हैं इसको। और अब देखिए क्या दिया है, सेकेंड इसमें है, फर्स्ट सेकेंड आप सेकेंड दिया है इसमें, सर्टी में ही सेकेंड है, रोमन अंक में लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो या पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब की स्पीच की वर्ब को भी पास्ट टेंस में परिवर्तित किया जाता है। और पास्ट टेंस में तो इसको भी किसमें कर देंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में परिवर्तित कर देंगे। मान लिया उसके एग्जांपल दे रहा है, कैसे परिवर्तित लिखेंगे, डायरेक्ट, डायरेक्ट में लिखेंगे राम said to Mohan, comma, inverted comma, my elder brother, will go to Delhi, inverted comma, बन। इस तरह से आप चेंज करते हैं, जो इसका इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे आप, तो क्या लिखा है, लिखा है कि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब की स्पीच को पास्ट टेंस में करते हैं। मान लिया आपको क्या दिया है, रिपोर्टेड वर्ब की को भी पास्ट टेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब मान लिया आपको दिया है विल, विल क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट दिया है, लेकिन जब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो किस पर कर देंगे, पास्ट में। और ये इनडायरेक्ट स्पीच जब आप यहाँ बनाते हैं, आप जानते करते हैं कि सेट का जो है टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे इनडायरेक्ट, लिखेंगे आप यहाँ पर राम टोल्ड मोहन। और एक बात आप जानते हैं कि जब कामा कामा हटाएंगे तो किससे जोड़ेंगे, दैट से, दैट से क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। अब यहां पर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर। अब यहां पर इस तरह करके, अब ये विल है, विल है, इसको हम लिखा है कि पास्ट में चेंज कर देंगे, विल इसमें कर देंगे वुड, वुड इसका पास्ट हो जाएगा, वुड गो टू दिल्ली, ये आपने बना लिया। अब विल को आपने वुड में चेंज कर दिया, यहां से सेंटेंस को हमने माय ब्रदर वुड, यहां गो टू दिल्ली हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म को गो टू दिल्ली कर देंगे। और ये कह सकते हैं कि जो लिखा है इसमें कि रिपोर्टेड इसमें तो पास्ट टेंस कर देते, विल क्या था, विल प्रेजेंट था, जब इसको हमने चेंज किया तो पास्ट हो गया, वुड इसका, विल का वुड पास्ट होता है। और सेट टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में, सिंपल सेंटेंस है ये। और ये कामा हम हटा के क्या कर रहे हैं, दैट को जोड़ दे रहे हैं। अतः कह सकते हैं कि नियम के हिसाब से हमने क्या किया, इसको फॉलो किया नियम को, और ये नियम के हिसाब से क्या है, सही है। अब इसमें दिया है एक्सेप्शन, दिया है अपवाद, एक्सेप्शन दिया है, अपवाद क्या होता है ये लिख लेंगे, अपवाद, अपवाद दिया है, लिखा अपवाद क्या दिया, लिखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में समानता सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी घटना जो जिसको हम बदल नहीं सकते, वो क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, प्रकट हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को ज्यों की त्यों रखते हैं। मतलब जो सार्वभौमिक सत्य है, जो ईश्वरीय सत्य है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल जैसी घटना रही उससे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या करेंगे, उतार देंगे, उसमें कोई परिवर्तन हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे मान लिया आप इसका डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, आप ये अपवाद किसे में आता है, डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच अगर आपको लिखना रहे तो लिखेंगे टीचर, टीचर said to us, the teacher said to us, comma inverted comma, the earth moves
मूव्स अराउंड द सन। यहां पर इसको कॉमन को क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। लिखा है टीचर सेड टू अस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। शिक्षक ने कहा, और शिक्षक ने हमसे कहा कि जो पृथ्वी है, जो सूर्य है, वो पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब ये बदलने वाली घटना नहीं है, ये जो है जीवन पर्यंत घटना रहेगी। जब तक हम रहेंगे तब तक ये घटना क्या करेगी, चलती रहेगी। ऐसी घटना को सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, जिसको हम बदल नहीं करते, उसको आप हम नहीं बदल सकते। वो हमेशा जो क्या करेगी, पृथ्वी का चक्कर लगाती रहेगी। तो जिस ये क्या सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल परिवर्तन कहां होगा, परिवर्तन कहां होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या परिवर्तन, इस सेट टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। लिखेंगे यहां पर द टीचर टोल्ड अस दैट, कोई कमेंट आ रहा है, दैट को जोड़ देंगे और बिल्कुल ऐसे ही सेम उतार देंगे। द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब यहाँ पे इस तरह करके मैंने नीचे लिख दिया, ये इसके आगे करके मैंने नीचे लिख दिया। अब देखिए लिखा है कि इस तरह के सार्वभौमिक सत्य है, एक ऐसा सत्य है जिसको आप बदल नहीं सकते। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाएगी, इसको आप बदल नहीं सकते। तो वो घूमती है, तो उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। या केवल ये सेट टू को किसमें परिवर्तन करेंगे, टोल्ड में। और जब कामन पे कमा लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस है, किससे जोड़ते हैं हम, दैट से जोड़ते हैं। ये किसका नियम था आपने समझा, असर्टिव सेंटेंस का आपने जो है क्या नियम समझा है। और ये क्या है, एक्सेप्शन है, या अपवाद की श्रेणी क्या कहते हैं, इसको हम रख देते हैं। ये एक्सेप्शन था। अब अगला देखिए दिया है, असर्टिव सेंटेंस था। या आपने असर्टिव सेंटेंस के रूल्स और नियम के बारे में समझा। अब आपको समझाया जाएगा अगला, फर्स्ट आपने समझा, अब सेकेंड आपको समझाया जाएगा। सेकेंड में क्या दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो, उसको उसका परिवर्तन या उसका रूल क्या, कैसे इनडायरेक्ट जो हम बदलते हैं उसको आप कैसे परिवर्तित करेंगे, ये आपको समझाया जाएगा। कैसे उसका परिवर्तन हम जो है रिपोर्टिंग पर और रिपोर्टिंग स्पीच का परिवर्तन हम कैसे करते हैं, ये आपको क्या करेगा, नियम जो है अब समझाया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब देखिए लिखा है, प्रश्नवाचक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे, सेड रहेगा, सेड टू, इसको किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। नियम के हिसाब से मैं लिख कर रहा हूं, सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं, बदल दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर प्राइमरी ऑक्सिलरी या मॉडर्न ऑक्सिलरी हो तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इफ या वेदर। सिंपल सेंटेंस बना रहे थे हम दैट से जोड़ रहे थे, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसको जोड़ने में इसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग क्या करते हैं हम, करते हैं, कर देंगे। प्रयोग होता है ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच में दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहां पर जो सिंपल सेंटेंस बना रहे थे तो उसमें जो है दैट से जोड़ के क्या कर रहे थे, दो सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या करते हम जोड़ रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसके साथ हम दैट नहीं लगाएंगे, तो क्या इसका प्रयोग करेंगे हम, जो है इफ और वेदर का प्रयोग करके क्या सेंटेंस को हम जोड़ते हैं। संभवतः सेंटेंस में इफ का प्रयोग क्या करते हैं, करते हैं। जैसे मान लिया आप एक एग्जाम्पल देना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, अब कैसे बनाएंगे, देखिए लिखा है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिए, डायरेक्ट स्पीच साथ में लिख दिया मैंने। लिखेंगे राम सेड टू अकरम, कामा इन्वर्टेड कामा, विल यू प्ले क्रिकेट टुडे, विल यू प्ले क्रिकेट टुडे, कामा नोट कामा, नोट कामा को हम बंद कर देंगे। अब जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे आप, ये डायरेक्ट था, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे परिवर्तित करेंगे, ये लिखा है देखिए नियम यहाँ पे। इनडायरेक्ट स्पीच को परिवर्तित करने का नियम है, क्या करते हैं इसमें लिखा है कि इफ या वेदर से जोड़ते हैं। रिपोर्टिंग में पहला अक्षर प्राइमरी मॉडल हो, इफ या वेदर से ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट दैट का कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है।
यहाँ पर जो दैट का प्रयोग होता है उसको उसका प्रयोग हम नहीं करते कर रहेंगे, और सेट टू को किसमें प्रयुक्त कर देंगे, आस्क में प्रयुक्त कर देंगे। नियम है, अब यहाँ पर लिखेंगे राम आस्क्ड टू अकरम, आस्क टू अकरम। अब यहाँ पर कामा में कामा को हम हटाएंगे, कामा में कामा को जब भी हटाएंगे, मैंने बताया आपसे कि दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, इफ का, इफ का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये अकरम क्या है, यू जो यू को परिवर्तित कर देते हैं, यू क्या है, इंट्रोगेटिव, यू जो है वो प्रोनाउन, इसको हम परिवर्तित कर देते हैं तो किसके साथ से, अकरम के साथ, जो यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे इसके साथ। और अकरम क्या है, अकरम जो है वो लड़के का नाम है, इसलिए यू को हम किसमें परिवर्तित कर देंगे, ही में परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं किसी लड़के के नाम के अलावा किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं, ही हो जाता है यहाँ पे। फिर इस विल को हम परिवर्तित करते हैं पास्ट में, और विल का पास्ट आप जानते हैं वुड होता है, कैन का कुड, सेल का शुड, उसी तरह से विल का वुड। यहाँ पर ये अकरम यू को परिवर्तित कर दिया अकरम के साथ, तो परिवर्तित क्या किया, ही कर दिया। इस विल को जब परिवर्तित करें कहेंगे वुड, ही वुड प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट का अब टुडे होता है, टुडे को जब परिवर्तित करते हैं तो किसमें परिवर्तित करते हैं, दैट डे। जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे आप तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी परिवर्तित करेंगे तो आप अगर टुडे आया है तो टुडे को बहुत टुडे नहीं लिखता है, उसको जो है किसमें परिवर्तित कर देंगे, इन दैट डे में परिवर्तित कर देते हैं। और बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर आस्क टू को आस्क में परिवर्तित कर दिए, राम आस्क टू अकरम इफ ही वुड प्ले क्रिकेट दैट डे, यहाँ पर दैट डे यहाँ पर हो जाएगा, टुडे को दैट में परिवर्तित करके क्या कर रहा है, सेंटेंस को बनाया। कैसा सेंटेंस है, सेंटेंस था ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने क्या किया, बनाया। ये आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स और नियम के बारे में आपने बनाया। अब देखिए दिया है, सेकेंड दिया है, फर्स्ट था इंट्रोगेटिव का, सेकेंड दिया है, फर्स्ट था, सेकेंड दिया इसी में इंट्रोगेटिव में ही क्या दिया है, लिखा है प्रश्नवाचक वाक्यों में रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर, पहला शब्द यदि कोई क्वेश्चन वर्ड है तो इसकी क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड क्लास में जोड़ दिया जाता है। ऐसे वाक्यों में तो इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लो बात हो गया, विल बात हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, अगर ऐसे सेंटेंस अगर आ जाए तो उसके लिए आप तब आप इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल जो भी सेंटेंस रहेगा उसको जो वर्ड रहेगा इंट्रोगेटिव का उसी को क्या करते हैं, जो लिख के क्या करते हैं, जोड़ के लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन जो है इस सेंटेंसों में नहीं करते हैं। ऐसे वाक्य में कोई परिवर्तन जो है हम नहीं करते हैं, जो जैसे रहता है उस तरह से हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे मान लिया आप एक एग्जांपल तो लिखना है, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट दिया है, लिखेंगे आई सेड टू मदन कामा नोटेड कामा वेयर डू यू लीव, कामा नोटेड कामा बंद हो जाएगा। अब जैसे जब इनडायरेक्ट इश्यू में जब इसका परिवर्तित करेंगे क्या कर लिख देंगे, इनडायरेक्ट इश्यू में लिखेंगे आई। अब मैंने बताया कि सेट टू को इंट्रोडक्शन में किसी परिवर्तित करते हैं, आस्क्ड में क्या लिखेंगे, आई आस्क्ड मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और हटा क्या करते हैं हम, इफ या वेदर जोड़ते हैं, तो यहां पर हम इफ लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव साइड है, इफ लगा देंगे। यहां पर इफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंस में इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर इफ का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर क्या किसका प्रयोग होगा, ये लिखा है अपने कि रिपोर्ट इफ या वेदर का प्रयोग होता है और न कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। जैसे मान लिया आप इस तरह से आप जो है सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जैसे मान लिया अगर आप वेयर दिया है तो वेयर दे देगा तो आप इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, जिस तरह से लिखा सेंटेंस है उसी सेंटेंस को इसी वेयर को क्या करेंगे, उतार देंगे। आप लिखेंगे वेयर। अब यू दिया है, इस मदन के साथ यू चेंज हो जाएगा, किसमें, ही में, क्योंकि लड़के का नाम है, लिखेंगे ही लिव। मैंने बताया आपसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड रहेगा डायरेक्ट इसमें, लेकिन इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस था, इसको हमने पास्ट में कर दिया, लिव का लिव्ड हो गया। और यहाँ पर वेयर मदन के साथ यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, ही का प्रयोग कर देना है। यहाँ पर प्रयोग करेंगे कि आप यू को किसमें चेंज कर दिया, ही में, तो कहेंगे क्यों, कैसे, तो आप कहेंगे मदन क्या है, मदन लड़के का नाम है। और यहाँ पर सेट टू को किसमें प्रयोग कर रहे हैं, आस्क को प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंसों को बना ले रहे हैं। और ये
और ये इसमें वेयर से ही क्या कहते हैं जोड़ते हैं। यहाँ पर इफ वेयर का मैंने प्रयोग नहीं किया है, अगर ऊपर वेयर दिया था तो उसी वेयर से हम प्रयोग वो जोड़ेंगे। इफ वेयर का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में नहीं करते, वाट रहेगा तो वाट जोड़ देंगे, वेन रहेगा तो वेन जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे इफ वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो इनडायरेक्ट स्पीच और कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्या करते हैं, हटा देते हैं ऐसे सेंटेंसों में, आप जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अब ये आपने समझा इस तरह से। अब अगला दिया इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने समझा, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझा। अब दिया है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस फिर अब रूल समझना पड़ेगा। लिखा है आपको कि आज्ञा सूचक वाक्यों में आर्डर का प्रयोग होता है। यदि आज्ञा सूचक वाक्य आ जाए उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आर्डर का प्रयोग करते हैं ऐसे सेंटेंसों में। वहां पर आस्क का प्रयोग नहीं करेंगे, टोल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, आर्डर का प्रयोग करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस जब आज्ञा सूचक शब्द आए तो आदेश देना रहे अगर किसी को, तो या आदेश देना रहे तो जैसे मान लिया आप डायरेक्ट, यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखते हैं, लिखेंगे द टीचर सेड टू राम कामा कामा गो आउट कामा बंद। अब क्या लिखा है, टीचर सेड टू राम गो आउट। अब क्या दिया है इसमें, जब इस सेंटेंस का हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे टीचर ने राम से कहा कि बाहर जाओ। अब बाहर क्या दिया, ये जो है आदेश कर रही है टीचर, ये आर्डर कर रही है राम को क्या क्या करें, बाहर जाएं। जैसे मान लिया आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, जब आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ये किसका सेंटेंस आप बना रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस का। इस सेट टू को हम यहाँ पर ना आस्क में बदलेंगे ना टोल्ड में बदलेंगे, इसको किस में बदलेंगे, आर्डर में। क्यों, क्योंकि जो टीचर है वो क्या कर रही है, राम को आदेश दे रही है कि गो आउट, मतलब बाहर जाओ। तो लिखेंगे आप टीचर आर्डर, टीचर आर्डर्ड राम टू गो आउट। कामा कामा यहां पर हट जाता है, मैं बताया आपसे। अब इस सेट टू को किसमें परिवर्तित कर दिया हमने, आर्डर में। कैसे सेंटेंस है, इंपरेटिव का सेंटेंस है। सेट टू को हम आर्डर में परिवर्तित कर देंगे, कामा कामा हटा देंगे और आर्डर और टू कामा कामा क्या करेंगे, हटा के टू से क्या करेंगे, दो सेंटेंसों को जो है दो रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच क्या करेंगे हम, टू से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और कामा कामा क्या करते हैं, हटा देते हैं। और ये क्या कर रहा है, गो आउट, मतलब बाहर जाओ, आदेश दे रहा है। कैसे जब भी कोई सेंटेंस में आप आदेश दे तो किसमें रखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, रखते हैं उसको। ये इंपरेटिव सेंटेंस आपने बनाया। इंपरेटिव सेंटेंस का आप जो है रूल या नियम समझा आपने कि इसमें जो है आप आर्डर का प्रयोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फर्स्ट था, अब आप सेकंड देखिए। फर्स्ट था इसका, अब आप सेकंड समझेंगे। सेकंड क्या दिया है, लिखा है यदि आज्ञा सूचक वाक्य डू नॉट से आरंभ हुआ है तो नॉट टू के बाद रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया जोड़ दी जाती है। समझ लिया। और आप उसका डायरेक्ट लिखेंगे, आप डायरेक्ट स्पीच, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फादर सेड टू सर्वेंट डू नॉट सिट हियर, कामा कामा यहां पर आपने लिख दिया। अब जैसे मान लिया इसको इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपको बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो अब आप क्या करेंगे, इस सेट टू को किसमें करें, डू नॉट सिट हियर। अब डू नॉट सिट हियर का मतलब क्या कह रहा है कि पिताजी सर्वेंट से कह रहे हैं कि यहां मत बैठो, यहां मत बैठो। ये क्या कर रहे हैं, आर्डर दे रहे हैं। ये सर्वेंट को आप आर्डर दे रहे हैं कि यहां मत बैठो, तो यहां पर सेट टू को किसमें परिवर्तित करेंगे, वही पहले जैसे आर्डर में परिवर्तित कर देंगे। लिखेंगे फादर आर्डर्ड टू सर्वेंट, आर्डर टू सर्वेंट not to sit there,
अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, जो हियर आता है उसको किस ऊपर कर देंगे, हम देर ऊपर कर देंगे, कामन रूप में हट जाता है। मैंने बताया आपसे ये फादर दिया है, फादर सेड टू सर्वेंट, पिताजी ने नौकर से कहा डू नॉट सिट हियर, यहां मत बैठो। अब यहां पर मत बैठो तो सेड टू को किसमें प्रयोग कर दिया, आदर में, क्योंकि पिताजी आदर दे रहे हैं सर्वेंट को कि यहाँ आप जो है मत बैठे, यहाँ पर आपको नहीं बैठना है, तो उसको सेड टू को हम आदर प्रयोग कर दिए। टू सर्वेंट नॉट टू सिट हियर, ये डू नॉट का डू नॉट नहीं लिखेंगे, डू नॉट को हटा के हम नॉट कर देंगे, और नॉट क्या तरह जोड़ रहा है दो सेंटेंसों को टू के माध्यम से, और सिट और हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ये जो है ऐसे सेंटेंसों को हम आदर से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगला दिया है, ये सेकंड था, सेकंड था। अब थर्ड दिया है, क्या दिया है थर्ड में, लिखा है थर्ड दिया, लिखा है प्रश्नवाचक प्रार्थना सूचक वाक्यों में सेड टू को रिक्वेस्ट में बदल दिया जाता है। ऐसे वाक्यों में सर, प्लीज, मैडम, जेंटलमैन, काइंडली आदि शब्द क्या कर देते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो जैसे प्रार्थना सूचक शब्द रहेगा, तो ऐसे सेंटेंसों को अब इसको आप इस तरह से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसमें एडवाइस लगा देंगे, रिक्वेस्ट, काइंडली रिक्वेस्ट बदल जाता है। ऐसे वाक्यों में सर, प्लीज को सेंटेंस को क्या करते हैं, आप जो है इस तरह से लिख देते हैं। जैसे मान लिया आपको इसका बनाना है, जैसे मान लिया अगर आपको बनाना है तो लिखेंगे इनडायरेक्ट, इसमें आप डायरेक्ट पर लिखेंगे, ये जो है एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच। क्या दिया डायरेक्ट स्पीच में, लिखा है आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज सिट डाउन, काम बंद कर देंगे। और जो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, इसका जब आप डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे क्या करेंगे, आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू सिट डाउन। यहां पर कामन क्या करते हैं, हटा देते हैं, यहां पर रिक्वेस्टेड कर देंगे, यहां पर रिक्वेस्टेड कर दिया आपने, यहां पर रिक्वेस्टेड कर दिया। अब यहां पर क्या दे रहा है कि लिखा था आपने सेंटेंस जब बनाया था, लिखा था कि प्रार्थना शुरू वाक्यों सेट टू को रिक्वेस्टेड बोल देते थे, ऐसे वाक्यों में सर, प्लीज, मैडम, काइंडली आदि शब्द को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। प्लीज क्या था, PLEAS, इस प्लीज को क्या कर रहे हैं हम, हटा दे रहे हैं, हटा किस प्रयोग कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड में प्रयोग कर दे रहे हैं। प्लीज को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो इसको किसमें प्रयोग कर देते हैं, रिक्वेस्टेड में लिखेंगे आई रिक्वेस्टेड टू माई फ्रेंड टू सिट डाउन। अब क्या कर, आई सेड टू माई फ्रेंड, इनडायरेक्ट स्पीच था, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा प्लीज सिट डाउन, कृपया यहां बैठ जाइए। अब इसको हम जब प्रयोग किया तो सेट टू को किससे प्रयोग कर रहा है, रिक्वेस्टेड में। सेट टू क्या, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि कृपया यहां बैठ जाइए, तो सेट टू को रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, मैंने अपने, और कामन क्रम हटा के टू से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, और सिट डाउन करके क्या करते हैं, पूरा कर लिए। और प्लीज सिट डाउन लिखा है, तो प्लीज को यहां नहीं जोड़ेंगे, इसी प्लीज के लिए जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर रिक्वेस्टेड कर दिया, तो यहाँ पर प्लीज क्या करते हैं, हटा देंगे, और सिट डाउन सीधा क्या करते हैं, लिख देते हैं, और टू से इस सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। थर्ड था, फोर्थ है इंपरेटिव में लिखा है कि परामर्श देने वाले वाक्यों में रिपोर्टेड वर्ब को एडवाइज में बदल दिया जाता है। तो ये परामर्श दिया जाता है, इसको किस में बदल देता है, एडवाइज में बदल देता है। वही मैंने बताया सेड टू अ पेशेंट गिव अप स्मोकिंग। मान लीजिए एक सेंटेंस अगर दिया है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, लिखेंगे यहां पे द डॉक्टर सेड टू पेशेंट
गिव अप स्मोकिंग। जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच आप बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच आप बनाते हैं, तो ये लिखा है कि सेट टू किसमें प्रयोग करते हैं? एडवाइस में। गिव अप स्मोकिंग, डॉक्टर क्या कर रहा है पेशेंट से कि जो है आप वो छोड़ दें, मतलब धूम्रपान छोड़ दें। अब धूम्रपान छोड़ दें मतलब क्या कर रहा है वो जो डॉक्टर है वो पेशेंट क्या करेगा? एडवाइस देगा। इसको जो पॉजिटिव करने लिखेंगे तो डॉक्टर एडवाइज टू, डॉक्टर एडवाइज टू या एडवाइज द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग। यहां पर जो लिखा है क्या कर रहा है? परामर्श दे रहा है डॉक्टर जो है उससे पेशेंट को परामर्श दे रहा है। तो क्या कर रहा है कि आप जो स्मोकिंग करना छोड़ दें, क्या कर रहा है? एडवाइस दे रहा है डॉक्टर कि आप स्मोकिंग करना क्या करें? छोड़ दें। तो इसको जो है रिक्वेस्टेड टू को एडवाइस में बदल दिया मैंने आपसे। सेट टू को किसमें बदल देंगे? हम जो है एडवाइस में बदल देंगे। सेट टू को हमने किसमें बदल दिया? एडवाइस में बदल दिया। रिपोर्टिंग ऑफ सेट टू था, इसको एडवाइस में बदल दिया। और टू द पेशेंट और गिव अप द स्मोकिंग, मतलब आप जो गिव अप ये क्या है? ये फ्रेज है, मतलब गिव अप मतलब होता है छोड़ना या छोड़ दे, ये स्मोकिंग छोड़ दे। और क्या कर रहा है डॉक्टर जो पेशेंट को एडवाइस दे रहा है। एक ऐसा सेंटेंस था, आप इंपेरेटिव सेंटेंस आपने समझा। अब अगला देखिए दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ था, अगला और अंतिम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये दिया यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि सूचक वाक्य इसको बोलते हैं। हिंदी में कहेंगे विस्मयादि सूचक वाक्य। अब ये मान लीजिए इसका ये लिखा है विस्मयादि सूचक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को एक्सक्लेम्ड में बदल दिया जाता है। उस सेट टू को जब हम टोल्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल रहे थे तो वो था। अब यहां पर क्या करेंगे हम जो है इसको जो एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। एक्सक्लेम्ड में बदल के क्या करते हैं? सेंटेंसों को हम बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर इसका एग्जांपल देता है आपको, लिखेंगे डायरेक्ट। एग्जांपल है इसका डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का अगर आपको एग्जांपल देना है तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे यहां पे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा एलास आई एम अनडन। कामा इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। अब एलास क्या है? दुख का विषय। एलास दुख का विषय है। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन ये एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करते हैं। एलास आई एम डन, दुख के साथ कोई व्यक्ति कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, और एलास लग जा रहा है, तो ये दुख का विषय है। अब जब इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच परिवर्तित करते हैं तो क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। जब इनडायरेक्ट स्पीच परिवर्तित करते हैं तो लिखेंगे ही exclaimed with sorrow that यहां पर he was undone। he was undone, वह ठीक नहीं है। यहां पे एलास जब भी लग जाए तो आप इस चीज समझ जाएंगे कि वो दुख का विषय है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि एलास मैं ठीक नहीं हूं, ये दुख के साथ कह रहा है। जब इसको एलास को हम प्रयोग करेंगे तो इनडायरेक्ट में एलास नहीं लिखेंगे, इसको परिवर्तित करके एक्सक्लेम, एलास को परिवर्तित करके एक्सक्लेम विद सारो कर दे रहा है। और कामा जब काम आएंगे तो दैट जो है कंडीशन जो है, क्योंकि एक ऐसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है लेकिन सिंपल सेंटेंस है, तो इसको दैट से जोड़ेंगे और आई को परिवर्तित कर देंगे ही के हिसाब से। यहां पर आई को हम किसको प्रयोग करते हैं? ही के। और ये आई एम था प्रेजेंट में था, इसको हम किसमें परिवर्तित करते हैं? पास्ट में। वाज अनडन, मैं ठीक नहीं हूं। अभी ये जो है कैसे कह रहा है कोई व्यक्ति, ये एलास लगा दिया, तो ये चीज आप समझें कि ये जो है व्यक्ति जो है दुख प्रकट करते हुए कर रहा है। जब इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंसों को बदलते हैं क्या लिख देते हैं? एक्सक्लेम विद सारो। कोई व्यक्ति दुख प्रकट करते हुए कर रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं। ये जो है यहां पर हो गया। अब अगला देखिए दिया है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी के साइन यहां पर बीच में लगता है। यहां पे यहां देखिए एलास के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन यहां पर क्या करेंगे? आप लगाएंगे। दुख प्रकट करते हुए आप सेंटेंस बनाया आपने,
अब एक और सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए इसी का और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का और सेंटेंस आप बनाएंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या करेंगे, लिखेंगे आप द प्लेयर स्टेड कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा, एक खुशी का बात है, यहां पर नीचे लिख देंगे वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। दुख का तो खुशी की बात है, इसलिए यहां पर हंसते हुए बोल रहा है, खुशी की बात प्रकट करते हुए बोल रहा है। मान लीजिए इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच आप बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाएंगे तो कैसा सेंटेंस है, खुशी की बात है, हुर्रा लगा यहाँ पे, इसको हम परिवर्तित कर देंगे, लिखेंगे द प्लेयर exclaim with joy, फिर कामा को हम हटा देंगे, सिंपल सेंटेंस है, दैट से जोड़ेंगे, दैट दे हैड वन द मैच। कामा यहां पर इनवर्टेड कामा से बंद करता है, इनवर्टेड कामा जब दैट की वजह इनवर्टेड कामा क्या करता है, हटा देता है। अब प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा लगा दी, खुशी की बात है, कोई प्लेयर खुशी हो कह रहा है कि हम लोगों ने मैच को जीत लिया है। अब कोई टीम मैच जीत गई तो ये खुशी की बात है, लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त करते हैं तो इसी हुर्रा को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, लिखते हैं एक्सक्लेम विद जॉय। मतलब कहेंगे जो प्लेयर है वो खुशी प्रकट करते हुए व्याख्या कर रहे हैं कि, या तो कामेंट को हटा देगा, मैंने बताया सर आपसे कि कामा यहाँ पर हटा देंगे और एक साइन में हटा देंगे, कामा कहा था कि दैट हम जोड़ देते हैं। अब प्लेयरों की संख्या ज्यादा थी, बी मतलब होता है हम लोग, तो यहाँ पर बी को हम उसमें प्रयोग कर देंगे दे में, दे का मतलब वे होता है, बहुतों में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे, और हैड का पास होता है हैड, और पास में वन द मैच। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हैड के साथ जो क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो वन जो क्रिया का थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड दोनों एक ही होता है उसका, द मैच और कामा क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंसों में हम जो है हटा देते हैं, और ये खुशी प्रकट करते हुए सेंटेंसों को बना रहे हैं कि जो है, अब जैसे मान लिया यहाँ पर दुख का था, एक्सप्लेन विद सॉरो, हुर्रा एक्सप्लेन विद जॉय, और जैसे मान लीजिए जैसे कोई आश्चर्य की बात हो तो कहेंगे एक्सप्लेन विद सरप्राइज। इस तरीके से यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन विद, और यहाँ पर यही बदलेगा, ये हुर्रा है यहाँ पर जॉय लगा दिए, सारो है यहाँ पर मैंने दुख की बात है, यहाँ पर एलास है यहाँ पर सारो लगा दिए, यहाँ पर सरप्राइज की बात है यहाँ पर सरप्राइज लगा देंगे, यहाँ पर और सेंटेंस जैसे होगा बदल देंगे, इसके हिसाब से बी के जैसे यहाँ पर प्लेयर्स थे संख्या उनकी जायज थी, यहाँ पर दे लगा दिया, यहाँ आई था एक वचन का था, एक वचन जैसे लगाते, इस तरह से जो है तो क्या करते हैं, बना देते हैं। ये जो था आपने इनडायरेक्ट स्पीच के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अनुवाद बनाने के नियम और रूल्स के बारे में आपको आज समझाया गया, और भी अधिक तरीके से, और भी अधिक तरीके से आपको जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाएं कि किस तरह से और अच्छे से अच्छे चीजों को आपको बताया जा सके। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में या इनडायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच बताया, आप नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के बारे में समझाएगी, कैसे सेंटेंसों को रीऑर्डर करते हैं, कैसे सेंटेंसों को रीऑर्डरिंग करते हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है समझाया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वे आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।